सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 34। और इस एपिसोड का नाम है क्रिलिन्स ऑफेंसिव, जहां पर वेजिटा गोहान को मारे जा रहा है धांधू आए जैसे। अब यहाँ पर क्रिलिन जो है उसने पूरा गेंकीदामा बना लिया है गोल आकार में, और गोकू ये भी कहता है कि मैं सिर्फ एक ही गेंकीदामा बना सकता हूँ, तो अभी हमारे पास एक गेंकीदामा है और उसका तुम्हें उपयोग एकदम सही तरह से करना है, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो क्रिलिन यहाँ पर एक चट्टान पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर एम लगाने की कोशिश कर रहा है उस पे, यानी वेजिटा पे। एंड वेजिटा यहाँ पर कह रहा है कि तुम तो छुटकू बड़े तेज हो, मतलब तुम अपनी लिमिट पे कब पहुंचोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कामे हाउस, जहाँ पर चीची कह रही है गोहान से लड़ो लड़ो, एंड गिमाओ कह रहा है कि गोहान घर आ जाओ, वहां तुम नहीं लड़ पाओगे। अब बेचारी चीची समझ नहीं पा रही है कि वो किसका सपोर्ट करे, वो भी बेचारी कच्चे दिल वाली है। अब तभी अचानक से वो गोले में से गोहान और वेजिटा गायब हो जाते हैं, तो चीची जो है वो गर्दन पकड़ती है बाबा की कि कहाँ गए वो बताओ मुझे। तो यहाँ हम देखते हैं वेजिटा और गोहान जो कि ऊपर आसमान में जा रहे हैं और वहां पर ही फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर वेजिटा अपनी तरफ से कोई अटैक करता है, गोहान जिसे डॉज कर लेता है, गोहान अपनी तरफ से भी कामेहामेहा करता है एंड उससे बार बार वेजिटा जो है डॉज कर रहा है। एंड बेचारा क्रिलिन भी तंग हो चुका है कि अगर वेजिटा इस तरह से मूव करेगा तो वो उस पर कैसे अटैक करेगा, उसके ऊपर तो एम ही नहीं लगा पाएगा वो। एंड तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि गेंकी दामा का यूज तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो, तुम्हें आंखों की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी की को सेंस करना है, उसकी जो इविल की है उसे सेंस करना है और फिर उसके ऊपर शूट कर देना है। अब क्रिलिन थोड़ा सा डर जाता है कि पीछे कौन है वहां पर। एंड हम देखते हैं ये है कायोसामा जो कि उसे समझा रहे हैं। तो कायोसामा यहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, गोकू को मैंने ही सिखाया है ये गेंकी दामा, और अब पूरे पृथ्वी की होप तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस है और एक ही गेंकी दामा, तो तुम्हें देखना है अब क्या करना है। तो यहाँ पर क्रिलिन जो है वो एक बार ध्यान से सोचता है कि एक ही चांस है मेरे पास। एंड यहाँ पर वेजिटा जो है वो धां धू अटैक करने लगता है गोहान के ऊपर, मतलब वो अलग अलग तरह से अटैक कर रहा है। एक कुछ यूं समझ लो कि कुछ बम बरसा रहा है, अब मैं भी नहीं समझ पाया ये क्या चीज है, और ना ही उसने अटैक का नाम लिया। तो गोहान जो है वो सारे ही मल्टीपल अटैक जो होते हैं वो डॉज कर देता है एक साथ, काफी सारे बम नीचे आकर गिरते हैं। एंड क्रिलिन जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी एविल की को जो है सेंस कर सके। एंड गोहान जो है वो चट्टान के नीचे दब चुका है और वहां से बाहर आ रहा है। एंड वेजिटा जो है वो उसी पर अटैक करने के लिए आ रहा है और वो यही कहता है कि क्या करोट अगर अभी ये देख रहा होता तो मैं काफी खुश होता कि वो अपने बेटे को किस तरह मरते देख रहा है। अब यहाँ पर क्रिलिन जो है वो फाइनली उसकी की को कैच कर लेता है, वो जोर से चिल्लाता है कि मैंने उसकी की पकड़ ली है। एंड याजिरो भी जोर से चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या कर क्या रहे हो, जल्दी अटैक करो, हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। एंड ये बात सुन लेता है वेजिटा। अब वेजिटा अगर ये बात सुनेगा तो उसे कुछ तो लगेगा ना कि हाँ पीछे से कोई अटैक होने वाला है। एंड यही होता है, यहाँ पर क्रिलिन अटैक तो कर देता है पर वो देख लेता है कि पीछे से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आ रही है और उससे वो डॉज कर देता है। एंड क्रिलिन उससे काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसने वो मिस कर दी। एंड यहाँ पर जो है गोला भी टूट जाता है, उरानाई बाबा वाला, हाँ पूरा गोला ही टूट जाता है। एंड कायोसामा भी काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इतना अच्छा मौका था और वही हमने गवा दिया। अब वो जो एनर्जी बॉल है वेजिटा ने तो डॉज कर दिया पर अब वो गोहान की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर गोकू जो है वो गोहान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, खैर नहीं कर पाता, वो बात अलग है। वो उसे मन में कहता है कि तुम उसे बाउंस बैक कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी इविल की नहीं है, तुम एकदम साफ दिल के हो मेरी तरह, तो तुम्हें वो अटैक डॉज करना होगा और तुम उससे बाउंस कर दोगे। अब यहाँ पर वो गोहान की तरफ आता है, गोहान जो है वो अपने हाथ आगे करता है और उस अटैक को डॉज कर देता है। खैर उसको थोड़ा धक्का लगता है पीछे की तरफ, आखिर में वो डॉज कर ही देता है। अब यहाँ पर वेजिटा जो है उसकी तरफ फिर से ये अटैक आ रहा है एंड वो अटैक फाइनली उसको लग जाता है। गोहान ने कर दिखाया या फिर क्रिलिन ने कर दिखाया, खैर हम इस पे किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते क्योंकि एनर्जी गोकू की थी, अटैक क्रिलिन ने किया पर उसे वेजिटा तक पहुंचाने का काम गोहान ने किया। नाइस। पर जिस तरह वेजिटा चिल्लाता है ना, मतलब वेजिटा ने इससे पहले कोई भी एपिसोड में इतना जोर से नहीं चिल्लाया जितना इसमें चिल्लाया। अब यहाँ पर वेजिटा जो है वो उसी अटैक के साथ बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर। यहाँ पर कायोसामा, क्रिलिन और बाकी सभी लोग काफी खुश है, पर इन लोगों को नहीं पता क्योंकि इनका गोला मतलब उरानाई बाबा का जो गोला है वो टूट चुका है। एंड यहाँ पर उरानाई बाबा कहती है रोशी तेरे पास कोई ग्लू वगैरह है क्या। यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं देख के आता हूँ। एंड तभी चीची कहती है मुझे गोहान बताओ, और वो गोला फिर से हाथ से छूट जाता है और बिखर जाता है। अब इसमें चीची की भी कोई गलती नहीं है, घर की औरत है तो चिंता तो होनी ही है। अब यहाँ पर बुल्मा जो है वो ये कहती है कि चीची चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। यहाँ पर चीची कहती है अच्छा कैसे, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें मेरे एयरशिप में लेकर जाऊंगी और वो काफी खुश होती है। एंड तभी वहां पीछे से आवाज आती है कि ठीक है मैं भी चलूंगा। एंड ये होते हैं कारिन सामा एंड ये अपनी एयरशिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। गोकू यहाँ पर कहता है कि अच्छा तो आखिर तुमने कर दिखाया। यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हाँ उम्मीद तो नहीं थी पर हो गया सब कुछ। अब तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोई तो गिरते हुए नीचे आ रहा है, और कौन है ये,
वेजिटा है। हाँ, वेजिटा आसमान से सीधा धड़म जमीन पे गिरता है और वो चेक करने के लिए जाते हैं कि वो मर गया या फिर नहीं। और क्रिलिन यहाँ पर सोचता है कि यार कम से कम एक हम कब्र तो खोद ही सकते हैं और कम से कम इसे हम दफन तो कर ही सकते हैं। एंड तभी यहाँ पर वेजिटा कहता है हाँ जरूर तुम अपनी ही बात कर रहे होंगे। यहाँ पर क्रिलिन, गोहान और बाकी सभी लोग, याजिरोबे की तो पता नहीं क्या ही हो गया है, फटके 64 हो गई है। काइयो-sama भी हैरान है कि गेंकिदामा लगने के बावजूद भी वेजिटा अभी तक जिंदा है, सांसें ले रहा है, आखिर कैसे? वेजिटा यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस था। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर आखिर मैं ऐसे नहीं मर सकता और ये जो डैमेज है वो इतना ज्यादा भी नहीं है और अभी भी मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें तो कम से कम शांत कर ही सकता हूँ। यहाँ पर वेजिटा जो है वो एक कोहनी की मारता है क्रिलिन को एंड क्रिलिन जाकर लुढ़क जाता है। वेजिटा कहता है कि मैं यही रहूंगा जब तक मेरी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर नहीं हो जाती और जैसे ही स्ट्रेंथ रिकवर होगी मैं इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर कारिन-sama जो है वो बता रहे हैं बुल्मा को कि हाँ सीधे सीधे चलो। यहाँ पर मास्टर से कहते हैं कि बुल्मा देखो कारिन-sama तुम्हें लोकेशन बता रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, पर फिर भी बुल्मा कहती है कि मुझे तो ये साधारण सी कैट लगती है। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि तुमने मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है, तुमने मेरा गुरूर तोड़ा है और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। यहाँ पर वेजिटा जो है वो अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ाता है, इतनी ज्यादा की बढ़ाता है कि वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। हाँ, वेजिटा के पास अभी भी इतनी सारी पावर्स है। यहाँ पर क्रिलिन, गोकू, गोहान ये सभी लोग जो है वो दूर जाने लगते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। जहाँ पर वेजिटा खड़ा है उसकी जगह को छोड़कर आगे की जितनी भी जगह है वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है एंड वेजिटा कहता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग नहीं मरने वाले, मुझे पता है अभी भी ये लोग जिंदा है। यहाँ पर वो जाता है पहले गोहान के पास एंड वो क्या नोटिस करता है कि उसके पास एक पूंछ है। हाँ, उसके पास पूंछ नहीं थी पर अब है। वो भी डर जाता है कि आखिर कैसे। क्रिलिन यहाँ पर कहता है कि हाँ एक समय में गोकू के साथ भी ऐसा हुआ था जब उसे पता नहीं था पर उसकी पूंछ वापस आ गई थी। अब यहाँ पर वो उसकी पूंछ उतारने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि अभी तो चांद भी निकला हुआ है, मतलब अगर उसने चांद की तरफ देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द वो पूंछ हटानी होगी। अब देखना अगले एपिसोड में यही है कि वो क्या वो पूंछ हटा पाएगा या फिर वो जायंट टेप में बदल जाएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।